अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ में अब आप देखेंगे कि हैं एक तो गुल पर गमों के पहाड़ टूट गए हैं। इसकी माँ इसके छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। दूसरी तरफ गुल को अब इस दुनिया के ताने सहने पड़ेंगे, क्योंकि गुल को ही तो हर बात अपनी माँ की मौत का सदमा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसकी अम्मी खुद तो दुनिया से चली गई, लेकिन बहुत नेकी का काम कर गई है। गुल बिल्कुल तन्हा रह गई थी। अगर अहमर सहारा ना होता तो गुल कभी भी अपने आप को नहीं संभाल पाती। अहमर कहता है कि अपनी अम्मी से कि अम्मी, अगर आप गुल के साथ हमदर्दी नहीं कर सकती, तो इसका दुख नहीं बांट सकती, तो कम अज़ कम अपने तेज़ के भी इस पर तीर भी अपने इस पर ना बरसाएं। आपको पता है कि गुल कितनी दुखी हो चुकी है। गुल का वाहिद सहारा खाला थी, जो कि दुनिया छोड़कर चली गई है। नमान ने तो कभी अपनी बहन का हाल भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि खाला के चले जाने के बाद इसका हक बनता था कि अपनी बहन का सुख बांटते, लेकिन वो तो पत्थर दिल का हो चुका है। इसने तो किसी का भी एहसास नहीं है। यह बात सुनकर बुशरा कहती है, तुम हो ना इसका एहसास करने वाले। अरे ये इस काबिल है, सब कुछ तो किया धरा इसी का है। इसी की वजह से मेरी बहन आज इस दुनिया से चली गई है। अरे इतनी मुश्किलों से इसकी शादी की, और इसने एक दिन भी नफीस को अपना शोहर नहीं समझा, और ना ही इसके घर को अपना घर समझा। आखिर तंग आकर उन्होंने इसे घर से निकाल दिया, क्योंकि इससे तुमसे शादी करनी थी, और यह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अपना घर नहीं बचा सकी। अहमर कहता है, अम्मी खुदा का खौफ करें। कल गुल पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच ले कि वो आपका खून है, आपकी भांजी है। आपको ज़रा भी इसका तरस नहीं आता, इतना रहम नहीं आता। खाला माँ है, खाला माँ होती है, कोई भी फ़र्क नहीं होता माँ और खाला में। तो मैंने इतनी मुश्किलात सही हैं, गुल ने तो इतनी मुश्किलात सही हैं। ख़बरदार, अगर तुमने मुझे इसकी माँ कहा तो ऐसी बेटियों को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि नफीस और रज़िया कहते हैं नोमी से कि नोमी, हमें गुल से हमारा बेटा लेकर दो। अरे गुल ने शादी करनी थी, कर ली। अब हम अपने बेटे को दूसरे के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। जब इसका बाप जिंदा है, इसकी कफालत कर सकता है, तो फिर हम अपना बेटा अहमर को क्यों दे। अरे हम इतने ही गिरे पड़े हैं कि अपने बेटे को परवरिश भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर नमान कहता है, खाला गुल मेरे दिल से उतर चुकी है। इससे मैं इतनी नफ़रत करता हूँ कि इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आप ऐसा करें, इस पर केस करें, इस तरह से ये आपको असद दे देगी। ये बात सुनकर सरैया जलती पर तेल डालती है और कहती है, नमान कैसी बातें कर रहे हो। पहले तुम्हारी इज्जत का जनाजा कम निकला है। अरे मोहल्ले में थू थू हो रही है इस गुल की वजह से, ऊपर से आप केस करने का मशवरा दे रहे हैं। अरे जब बेटा मेरे भाई का है, तो फिर गुल इस पर इसका क्या हक बनता है। इसके बगैर भी अंकल से बेटा लेकर दे सकते हैं। इसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये हमें इनकार करे। नमान कहता है, अम्मी का 40वां हो लेने दें, इसके बाद हम अहमर के घर वालों से बात करेंगे। सरैया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे इस तरह से तो हमारी रही सही इज़्ज़त का भी जनाजा निकल जाएगा। नफीस ने अच्छा नहीं किया गुल को तलाक देकर। अरे इसे वहीं बांध कर रखता और इसे सख्ती से पेश आता, लेकिन इसे घर से ना निकालता। नफीस के तलाक देने से गुल के सारे काम सीधे हो गए। वो जो चाहती थी इसने वही किया। इस तरह इसे गुल को और भी आज़ादी मिल गई है। नफीस के साथ साथ इसने हमारा भी जीना हराम कर दिया है। इधर आप देखेंगे कि गुल के बेटे की तबीयत अचानक और ख़राब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो ये बात बिल्कुल भी बुशरा से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है, इस नफीस की औलाद ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। इसने तो हमारी रातों की नींदें भी उड़ा दी हैं। अरे चुप करवाओ इसे, वरना मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। ये बात सुनकर गुल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, खाला आप ऐसा क्यों कह रही हैं। अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे तो खाला ऐसे ही रोते हैं, लेकिन आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये मेरा बेटा है, कोई फालतू चीज़ नहीं है जिसे आप उठाकर बाहर फेंक देगी। बुशरा कहती है कि जिसका बेटा है इसे दो, ख्वामखा का खर्चा तुमने मेरे बेटे के गले में डाल दिया है। हम क्यों पालें किसी और की औलाद। गुल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि कहीं खाला मेरे बेटे को अहमर को कहती है, ये क्या बनेगा।
میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اپنے بیٹے کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ احمد سے بات کرنی پڑے گی۔ میں احمد سے کہتی ہوں کہ ہم امی کے گھر شفٹ ہو جائیں گے، ویسے بھی وہ گھر میرے نام ہے۔ ویسے بھی اگر میں نے خالہ سے میں نہ گئی تو ثریا بھابی اور بھائی اس گھر پر قبضہ کر لیں گے۔